मेरा नाम सजाद मीर है। मैं यहाँ वार्ड नंबर 3 का हूँ। हमारी बात ये है कि पहले हमारी बात ये है कि डीसी मैम से ये है कि ये रिक्वेस्ट है कि जो हमें ये मकान मिल रहे हैं कि इसके लिए हम रेता कहाँ से लाएंगे। जब हम रेत लाने के लिए जाते हैं पुलिस वाले हमारी गाड़ी पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं जो काम करवा रहे हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो अपनी गाड़ियाँ भर के लेते हैं। जो हमने मकान बनाने उसके लिए हम कहाँ से रेत लाएंगे। रेत अगर लाने भी जाएंगे तो वहाँ हमारे टिपर पकड़े जाते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है डीएमओ साहब से भी कि ये हमारी गाड़ियाँ क्यों सीज़ होती हैं और ये हमारे मसला जो है वो रेत का है कि रेत क्यों नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ चलाद के सरपंच साहब जो कि हाजी साहब हैं, वो यहाँ जो बाथरूम बन रहे हैं, मकान मिले हैं गरीब लोगों को, वो जो 1.5 लाख मिलता है उसमें अगर हमें ये 20,000 का एक टिपर मिलता है तो 20,000 में से पहले तो हमें 7,000 का टिपर मिलता था, अब 20,000 का एक टिपर मिलता है। उसमें ये गरीब आवाम जो है वो कैसे अपने मकान को कंप्लीट करेगी। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बोला कि पहले हमें 7,000 का टिपर मिलता, अब हमें 20,000 का टिपर मिल रहा है। वो ऐसा आपकी इस 20,000 की बात आपसे हुई किसी अब मैं 20,000 का टिपर आपको दूंगा या दिलवाऊंगा? हाँ, ये जो बाहर से लाते हैं ना, नरलू से जो बाहर से रेत आती है, उसमें जो चोरी से काम होता है उसमें 20,000 का वो बोलते हैं 20,000 का टिपर आपको मिल जाएगा। कि हमने पूछा कि ये कैसे मिलेगा, बोलते हैं हम ये पुलिस से मिलके हम ये आपको दिला लेंगे, 20,000 का टिपर मिल जाएगा, आपको घर में मिलेगा। ठीक, अब हाँ। आपकी डीएमओ रेसियो और साथ में डीसी मैम से क्या अपील है कि आपको रेत मिल जाए? हमारी डीसी मैम से ये अपील है कि रेत का स्टे जो है लगा हुआ 1 साल से वो खोला जाए कि हमें रेत मिले, कि जो हमने मकान बनाने वो कैसे बनेंगे। डीएमओ साहब से भी और डीसी मैम से भी ये रिक्वेस्ट है। आप क्या चाहते हैं जो पुलिस के साथ मिलकर जिसके साथ भी मिलकर काम करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैम, जो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डीसी मैम से भी और डीएमओ साहब से भी कि जो रेत मिलती है वो कैसे मिलेगी, हमें क्यों नहीं मिलती है। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको कैसे मिल रही है। अगर हम रेत लाना चाहते हैं कि हमारे टिपर पकड़े जाते हैं, ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं, और ये पुलिस वालों के साथ कैसे मिलके ये लाना देते हैं, जो ये ठेकेदार इनको कैसे लाने देते हैं ये रेत। आप इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। अगर कानून है हर एक के लिए, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, कि तो सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो स्टे ही रहेगा जब तक वो टेंडर नहीं उसका लगता है। मैं आज़ाद मोहम्मद बोला बरला दा 1 वार्ड का। जनाब असी PMY दे जो मकान दिते जा दे और देखो 1.5 लाख रुपया उनकी असी गौरमेंट देआ दी है। उस गल्ला पिछे अस वो मकान 1.5 लाख का असी इस वेले पुज्जा दा, इत्थे टिप्पर पुज्जा दा 20,000 का, उत्थे पुज्जा दा। अच्छा दसो तुस, उस 20,000 का असें टिप्पर ले उड़िया, 20,000 का सीमेंट खरीदी उड़िया, 20,000 का असें लेबर ही दे उड़िया, ते PMG दे वाई दे मकान न ते असें रेत मिलदी ही नहीं। रेत ही जन्ने अस अगे गरीबें लोगों की जेह्ड़ी है गड्डियां पकड़ उड़दे, सील कर उड़दे। ते जिस वेले गरीब की कोई गड्डी लब्भी तो सील होई, जिस वेले 4 मिनट वास्ते ठेकेदार कोई जंदा वो अपने गड्डियां फुल लाने आनियां, रोड बना ते अस मकान कि'यां बनाई सकने आं। PMY असें गरीबें लोकें अपने मकान बनाने न, असें रेता नहीं मिलता और ठेकेदार न कमाइयां करा दे और वो पैसा भी दे सकदे ते ठेकेदारें दा कम्म चला दे और गरीब पब्लिक है जेह्ड़ी इसदा कम्म नहीं होंदा। अग्गे डीसी मैडम ही असी अर्ज करने कि असें भी थोड़ा गरीब आवाम भी दिक्खा जाए कि इन्हें भी थोड़ा मता रेता मिलना चाहिए। मकान अस PMG दे बच्चे अपने उसदे बिच रौह्ङन, एह् है कि इस गल्ला पिच्छे अस साढ़ी मांग है ते इस गल्ला पिच्छे इन्नी सारी थोड़े न बाकी। मेरा नाम है तालिब हुसैन, पंचायत हल्का चलाद, BJP का यूथ प्रेसिडेंट। जैसे गवर्नमेंट सेंटर से एक आर्डर निकला, आर्डर पे यह था कि रेत का स्टे हो गया, 1 साल से स्टे का मसला चल रहा है। तब उसके बाद हमने देखा जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने घरों के लिए टिपर रेत डालते हैं, हम गरीब लोग जाते हैं तो हमारा टिपर पकड़ा जाता है। इसलिए बड़े लोगों के लिए ये कैसे आता है। अगर स्टे लगा है हमारी पार्टी, अगर हाई कोर्ट ने ये स्टे लगाया है इसलिए थोड़ा लगाया है कि अमीर लोगों को मिलेगी तो गरीब लोग प्यासे भूखे मरते रहेंगे। इस चीज़ का हमें दुख होता है कि अगर 1.5 लाख देती है गवर्नमेंट PMY मकान का, उसमें 50,000 का हमें एक टिपर रेता मिलेगा, कैसे वो मकान बनेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और डीसी मैडम से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और गरीब लोगों का कोई ना कोई हल निकाले। आपकी गाड़ी कौन पकड़ता है जब आप मटेरियल लेने जाते हैं? पुलिस वाले वहाँ पहले ही पहुँच जाते हैं
कि जब बड़े बड़े लोग जाते हैं तो उनकी कोई इनकारी नहीं होती, कोई कुछ नहीं। ये रात भर चोरियों से रेत आती रहती है। ये कैसे आती है, इसका डीसी मैडम को हल निकालना चाहिए। हम गरीब लोगों की आवाज़ उस तक पहुंचनी चाहिए। हम गवर्नर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। इसी तरह गरीबों को दबाया जाता है, कहाँ तक ये गरीब दबे रहेंगे। आखिर हमें जागना पड़ा। इसीलिए वो शायर ने भी कहा है, जागना है जाग जा इखलाक के तले, नहीं तो हशर तक सोता रहेगा खाक के तले। मोहम्मद इकबाल मीर, सोशल एक्टिविस्ट। मैं पहले आप मीडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त डेवलपमेंट की बहुत बड़ी बातें हो रही है, बहुत बड़ी बातें डेवलपमेंट की हो रही है। इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से PMAY मकान दिए जा रहे हैं, बाथरूम दिए जा रहे हैं, मगर मसला है 1 साल से कहीं से रेत नहीं मिल रही, कहीं से बजरी नहीं मिल रही। ये गरीब अवाम कहाँ जाएगी। हमें तो अरनास से रेत मिलती है, बजरी भी वहीं से मिलती थी। जो हमें 5,000 या 6,000 में टिपर मिलता था, आज वही टिपर 15,000 में मिलता है, वो भी बड़े बड़े लोगों को। सुनो ना, बात सुनो। अगर रेत और बजरी बंद है तो इस समय आपको 15,000 का टिपर कैसे मिल रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? वही जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कहाँ से ये रेत मिल रही और गरीब अवाम को क्यों नहीं मिल रही? अगर जो ठेकेदार है, जो काम करवा रहे हैं आगे, उनको रेत मिल रही है, गरीब अवाम को ये PMAY मकान कैसे बनाएंगे, ये बाथरूम कैसे बनाएंगे? इस वक्त रेत ही नहीं मिल रही, कहीं बजरी ही नहीं मिल रही, तो लोग तो परेशान है। अगर रेत पे स्टे है, स्टे कब खुलेगा? अगर खुला है तो रेत मिल क्यों नहीं रही है? मैं DC मैम को भी ये गुजारिश करता हूँ और गवर्नर इंतज़ामिया को भी ये गुजारिश करता हूँ, कम से कम गरीब अवाम की सुनी जाए। जो ये रेत का मसला है, ये बहुत बड़ा संगीन मसला है कि PMAY मकान वो कैसे बनेंगे, वो बाथरूम कैसे बनेंगे। गरीब अवाम परेशान है और रेत बिल्कुल नहीं मिल रही हमें। इसमें कि मैं DC मैडम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन हमें रेत मिलनी चाहिए और हमें कम कैरेज में मिले। जैसे रेत कई लोगों को मिल रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं, चोरी छुपी चल रहा है काम, मगर 15-20 हज़ार का टिपर मिल रहा है। एक 12,000 का बाथरूम, उसके 12,000 में रहे, 20,000 का रेत का टिपर आएगा, वो कैसे बाथरूम बनाएगा? PMAY मकान में अगर 1,30,000 या 1.5 लाख मिलता है, जब उसको रेत के टिपर ही 1.5 लाख में आएंगे तो काम कैसे होगा? इसलिए मैं DC मैम से भी ये गुजारिश करता हूँ और गवर्नर इंतज़ामिया से भी कि इस मसले का हल निकाला जाए और गरीब अवाम की मुश्किलात को सुना जाए। आपको क्या लगता है कि बड़े लोगों के साथ इनकी क्या सेटिंग है, उनको मटेरियल कैसे दिया जाता है? ये कोई पता नहीं कि ये बड़े लोगों को कैसे दिए जाती है, कैसे ये रेत ले जाते हैं। ऐसे तो बड़े टिपर चलते रहते हैं रेत से, मगर जब हम जैसे लोग रेत लाने जाते तो टिपर पकड़ा जाता। आपकी गाड़ियों को पकड़ा जाता है? पकड़ा जाता। अच्छा, जो इधर से जाएगा पकड़ा जाता, तो रेत लाएं कहाँ से? अगर किसी नाले से भी लाए कोई, उसको भी पकड़ा जाता। तो ये बहुत संगीन मसला है। इसलिए मैं इंतज़ामिया से ही गुजारिश करता हूँ कि ये रेत का मसला जो है, इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए।